the boss. We have stopped wars between India and Pakistan. India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास की मैं शुरुआत कर रही हूं। इसमें आज आपको बताऊंगी मोदी फरिश्ता है, कूल है, इंप्रेसिव है, डिसिप्लिन्ड है। बायलैटरल मीटिंग के पहले और बाद में ट्रंप मोदी की तारीफ करते नहीं थके। मोदी ने ऐसा क्या किया? बायलैटरल मीटिंग में मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जो ट्रंप से ना उगलते बना ना निगलते बना। मोदी के दिल में भारतीय नाविकों की मौत की टीस साफ दिखाई दी। ट्रंप के मुंह पर मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि भारत में विपक्ष की बनी बनाई हवा फुस हो गई। आज 16 महीने बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप समझौते के टेबल पर एक बार फिर आमने सामने बैठे। 490 दिनों के बाद इस मुलाकात पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी थी। कौन कैसे मिलता है, कौन क्या बात करता है, कौन थोड़ा कड़ा रहता है, किसके मिजाज थोड़े नरम पड़ते हैं, पूरी दुनिया की इस बात पर नजर थी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी पूरी नहीं हुई है, यह भी आप जानते हैं। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जब 4 दिनों के लिए भारत आए थे, तब भारत के साथ यह डील साइन करना उनकी प्रायोरिटी थी। लेकिन रूबियो को डील साइन कराए बगैर ही वापस लौटना पड़ा। इसीलिए अब पूरी दुनिया की नजर इस डील की वजह से इस बैठक पर थी। इस बैठक में क्या हुआ, ट्रेड डील को लेकर कितनी बात बनी, मोदी और ट्रंप के बीच क्या बात हुई, आज मैं आपको बताऊंगी। आज मोदी ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर इसलिए भी रही क्योंकि कल ही पीएम मोदी ने G7 की मीटिंग में ट्रंप के मुंह पर उन्हें कमर्शियल जहाजों पर हमले की गैर जिम्मेदारी का एहसास कराया। मोदी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक दायित्व है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं। इसीलिए समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी, 2 टूक कह दिया, ताकि नाविक बगैर किसी डर के काम कर सके। और यह बात जो पीएम मोदी ने ट्रंप के मुंह पर कही है, कल भी और आज भी। इसके बाद ट्रंप ने रिएक्ट भी किया। अब रिएक्शन क्या दिया अंकल जी ने, ये बताऊंगी आपको। आप देखिए कि भारत ईरान युद्ध के पहले दिन से भारत ईरान और अमेरिका के इस युद्ध पर कह रहा है कि कमर्शियल जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ट्रंप को अपने ईगो और सुपर पावर वाले नशे की वजह से किसी की परवाह है क्या? उसे लगता है वो बॉस है। मतलब चचा को ये लगता है, वो ये सोचते हैं कि वो कहीं भी खड़े हो जाएंगे, लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। और इसी चक्कर में ट्रंप ने भारत के साथ पिछले 16 महीने में अपने रिश्ते खराब कर दिए हैं। और ये बात इसलिए कह रही हूं मैं दर्शकों, क्योंकि कल G7 की मीटिंग में सबने देखा कि ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बॉन्डिंग और बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। वो जो पहले वाला माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, याद है ना आपको? दोनों के बीच में कैमराडरी साफ दिखाई देती थी। अब 16 महीने बाद वो कैमराडरी नहीं थी, वो सिर्फ हाँ भाई ठीक हो आप, मैं भी ठीक हूं, सब ठीक चल रहा है, हाँ भाई मेरा भी सब ठीक चल रहा है। वो जो पहले केमिस्ट्री रहती थी, वो केमिस्ट्री आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जो गले लगते थे, वो जो यार मेरे दोस्त तू कहां था वाली फीलिंग थी, वो दिखाई नहीं दी है। आज मोदी ट्रंप मुलाकात की एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रखती हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बदलाव तो आया है। और यह बदलाव मोदी की वजह से नहीं आया, यह बदलाव ट्रंप की हरकतों की वजह से आया है। इन 16 महीनों में ट्रंप ने भारत से कैसे अपने रिश्ते खराब कर लिए, उसकी बानगी आज इस बार जो ये बैठक हुई है ना G7 में, उसमें दिखी है। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर एक्सपर्ट बनने से लेकर टैरिफ टेरर तक, भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयानों से
ट्रंप ने कैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट घोली है वो सबको पता है। अरे ये वही देश है जिसने ट्रंप की जीत के लिए हवन कर दिए थे, याद है आपको? भाई दोस्त के लिए भारत कुछ भी करेगा, लेकिन फिर अगर दोस्ती नहीं निभाओगे, पीठ पर खंजर भोंकोगे, तो फिर उसका जवाब भी देना हम जानते हैं और मुखिया भी जानता है देश का। एक ट्रेलर दिखाते हैं आपको, आप समझ जाएंगे। Hello, I'm the boss. We have stopped wars between India and Pakistan. India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. मेरे प्रिय दर्शकों, पिछले 2 दिनों से जिस तरह से पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज रही, कोई कुछ कहे, आप उस बॉडी लैंग्वेज को देखिए। मुझे आप पर यकीन है, आपकी समझ पर यकीन है। देखिए आप उस बॉडी लैंग्वेज को, आपको समझ में आ जाएगा। आपका प्रधानमंत्री जब अपने किसी दोस्त से मिलता है तो कैसे मिलता है, ये आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन मोदी जिस तरीके से ट्रंप से मिले हैं, जिस तरीके से पेश आए हैं, वो देख लीजिए। भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलने वाले ट्रंप अब लाइन पर आ गए। कोई अतिशयोक्ति अलंकार का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, लाइन पर आ गए। डिफेंसिव खेल रहे हैं भाई साहब। बायलैटरल मीटिंग के बाद ट्रंप ने मोदी की तारीफ में क्या क्या कहा, आपको आनंद आएगा सुनेंगे तो। हमने भी जब सुना तो कान खड़े हो गए। अच्छा, ट्रंपवा बोले हैं ये, आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि G7 समिट में आज नेताओं के साथ लंच के दौरान पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने क्या कहा। क्या कहा कि पीएम मोदी शांत, कूल, टोटल किलर हैं। मैं उनके जैसा नहीं हूं। जरा उन्हें देखिए। यानी जो ट्रंप कल तक नजर चुरा रहे थे, अब वो खुद सामने से आकर मोदी की तारीफ करते, और तारीफ भी ऐसी कि भैया कसीदे पढ़ दिए। आपसे थोड़ी देर पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बायलैटरल मीटिंग शुरू हुई है। बैठक के बाद दोनों नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के सामने आए। तब पीएम मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम ने साफ कहा कि भारतीयों की सुरक्षा बेहद अहम है। आपको सुनवाती हूं वो बयान। मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। भारतीय झंडे वाले जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत के मामले में पीएम मोदी की आपत्ति पर ट्रंप ने साथ काम करने का भरोसा दे दिया है। कल तक अमेरिका के विदेश मंत्री अपनी सेना की जिस हरकत पर तेवर दिखा रहे थे, आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं नरम दिखे, आप सुनिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा, देखिए। I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. 2 बार कहा है, we are working on it, we'll work together on it. रफनेस का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन ट्रंप ऐसे बात करते हैं। जेलेंस्की के साथ देखिए ना उनकी बायलैटरल मीटिंग।
बाकी सारे राष्ट्र अध्यक्षों के साथ देखिए ना, जहां पर वो अपने को अपर हैंड देते हुए नजर आते हैं, बताने की कोशिश करते हैं आई एम द बॉस। यहां ऐसा नहीं है। और मैं फिर कह रही हूं, मुझे आपकी समझ पर पूरा भरोसा है। 24 घंटे में ट्रंप मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता दिया। और ये शायद कल से आज तक पीएम मोदी की उस डिप्लोमेसी का नतीजा है जिससे ट्रंप बिना कहे समझ गए कि शायद मोदी उनसे गुस्सा है, उनके अनाप शनाप वाले बयानों से नाराज है। इसीलिए ट्रंप आज दोपहर से शाम तक मोदी की तारीफ पर तारीफ करते रहे, मोदी को दुनिया के लिए फरिश्ता तक बता दिया। और फिर कह रही हूं, हवाई बातें नहीं कर रही हूं, आप खुद सुनिए। We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? ओहो, गजब इम्प्रेस किया जा रहा है, गजब इम्प्रेस किया जा रहा है मोदी जी को। और मैं पहले ही बता रही हूं, आज बहुतों के कान से खून निकल जाएगा इसे सुनकर, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई। बैठक के बाद जब दोनों नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के सामने आए, तब यह हुआ। एक बार फिर ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा पीएम ने उठाया। कोई ये ना फरिश्ता बुलाया, ना किलर बुलाया, लुक एट हिम, ही इज सो ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ नहीं कहा। सीधा बिजनेस की बात, काम की बात। भारतीयों की सुरक्षा बेहद अहम है। देश के प्रधानमंत्री ने यह कहने में कोई गुरेज नहीं किया। सुनिए। मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। ये बयान मैं बार बार आपको इसलिए भी सुनवा रही हूं ताकि आपको ये पाठ अच्छे से याद हो जाए। बहुत से बैठे हुए हैं जिनको ये बात हजम नहीं होगी, जिनको ये बात पसंद नहीं आएगी, जो बार बार ये कहते थक नहीं रहे थे कि ट्रंप के आगे हम तो झुक गए, हमने तो सरेंडर कर दिया। किसने किया सरेंडर, बताइए? और अगर कोई पूछे तो जरा ये बयान सुनवा दीजिएगा। एंजल, टफ मैन, टफ नेगोशिएटर, ये किसी और ने नहीं कहा। कूल, काम, ये शब्द किसने कहे हैं? ट्रंप। पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके आगे सरेंडर होने की बात कह रहे थे प्रभुजन। तो आज ट्रंप मोदी की तारीफ करते थक नहीं रहे। अब इस तारीख से भैया हम लोग को बहक नहीं जाना है। प्रधानमंत्री बहके नहीं है, प्रधानमंत्री को पता है, इस शख्स के बारे में अब समझ में आ गया है। बायलैटरल मीटिंग से पहले ट्रंप ने मोदी को कूल, डिसिप्लिन कैसे बताया वो भी बता दूंगी। बायलैटरल मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि मैं मोदी का बहुत सम्मान करता हूं, जब तक मैं राष्ट्रपति हूं व्हाइट हाउस में उनका एक अच्छा दोस्त है। यह भी सुनिए आप। As long as I'm president, we have a great. They have a great friend in the White House. I don't know where there might have been trouble, but I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. भैया तुमने तो वॉर रुकवा दी थी, काहे नहीं बोला आज? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं,
एक वो जो खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं मुंह मियां मिट्ठू बनना, और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने काम से दुनिया को बता देते हैं, और जब बताते हैं तो दुनिया उनकी तारीफ करती है और दुनिया के सामने करती है। G7 की मीटिंग में आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यह चर्चा उसके बाद शुरू हो गई कि रियल बॉस आखिर है कौन। आज G7 समिट का दूसरा दिन। डोनाल्ड ट्रंप जब आज G7 की मीटिंग में पहुंचे तो उनका एटीट्यूड देखकर वहां बैठे G7 के सभी नेता हैरान रह गए, क्योंकि ट्रंप जैसे ही मीटिंग रूम के अंदर दाखिल हुए, वो अचानक राउंड टेबल के सामने मुड़े, वहां खड़े हो गए और कहा, आई एम द बॉस। ट्रंप की ये बात सुनकर वहां बैठे सभी नेता हंस पड़े। सुनिए आप। Hello, I'm the boss. I'm the boss. How are you? Good, thank you. Hello, I'm the boss. पर उसी वक्त अगर टाइम्स नाउ नवभारत वहां मौजूद होता तो पूछ लेता, हु इज द बॉस। तब इनको जवाब देना पड़ता जिसके लिए वो एंजल कह रहे थे, जिसके लिए वो डिसिप्लिन कह रहे थे, काम कह रहे थे, कूल कह रहे थे। आई कांट बी लाइक हिम। ट्रंप ने भले ही खुद को मजाकिया अंदाज में G7 का बॉस बताया हो, लेकिन उनकी दिली हसरत तो यही होगी कि वो G7 के बॉस सच में बन जाए और हमेशा के लिए बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। G7 में हर साल बॉस बदल जाता है। ट्रंप को अपने दोनों कार्यकाल में G7 का बॉस बनने का एक मौका मिला था, लेकिन वो भी ट्रंप ने सच में गंवा दिया। 2020 में जब अमेरिका को G7 की मेजबानी करनी थी, तब कोविड की वजह से ट्रंप ने G7 समिट को रद्द कर दिया। इस वजह से ट्रंप की G7 का बॉस बनने वाला जो सपना था और जो हसरत थी, वो पूरी नहीं हुई। लेकिन सोचिए, इस वक्त G7 को फ्रांस चेयर कर रहा है, यानी इमैनुअल मैक्रो इस वक्त G7 के बॉस है। ट्रंप का बस चले तो मैक्रो की चेयर पर खुद जाकर बैठ जाए, खुद को G7 का जबरिया बॉस घोषित कर दे, क्योंकि ट्रंप कब क्या कर दे, कब क्या कह दे, ये खुद ट्रंप को नहीं पता होता है, कसम से। दूसरी तरफ आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। आपने देखा उनको कभी उन्होंने कहा कि आई एम द बॉस? हाँ, उनको जरूर लोगों ने कहा यू आर द बॉस। मैं बता देती हूँ, और फैक्ट है, जब 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने खुद को देश का प्रधान सेवक कहा था, याद कीजिए। पीएम मोदी की यही विनम्रता और डाउन टू अर्थ वाला अप्रोच लोगों के दिलों को छूता है। लोग खुद मोदी को बॉस कहते हैं, खुद। आपको याद होगा 23 मई 2023 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय डायस्पोरा का एक इवेंट चल रहा था, जब प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज दोनों मौजूद थे। तब उन्होंने हजारों भारतीयों की मौजूदगी में पीएम मोदी को बॉस कहा था, और यहां ट्रंप खुद को बॉस कह रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई बॉस मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अरे भैया, ऐसा बॉस होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ट्रंप और एंथनी एल्बनीज दोनों के बयान को आपके सामने रख देती हूं, क्योंकि ये तथ्य है और सत्य है। Prime Minister Modi is the boss. Prime Minister Modi is the boss. I'm the boss. I'm the boss. और ये बात तो आपने देखी होगी कि मोदी जहां भी जाते हैं, जिस देश के राष्ट्र प्रमुख से मिलते हैं, उसे पर्सनल बॉन्डिंग बनाने में वो देरी नहीं करते हैं। ये मोदी का स्टाइल ऑफ वर्किंग है, और ये उनकी शख्सियत भी है कि वो जब जाते हैं तो सामने वाले को इस तरीके से अपना बना लेते हैं कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में फिर वो एक पर्सनल टच कहीं ना कहीं काम आ जाता है। हमने बहुत से मौकों पर देखा है। एक है देश का प्रेसिडेंट जो खुद को बॉस कहता है, और एक है देश का प्रधानमंत्री जिसको दुनिया बॉस कहती है। एक देश का राष्ट्रपति, याद कीजिए, पीएम मोदी के पैर छूकर उनका सम्मान करता है। मोदी की ऐसी ही बॉन्डिंग ट्रंप के साथ हुआ करती थी।
लेकिन दूसरी बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप ने खुद अपने हाथों से मोदी के साथ रिश्ते खराब किए हैं और उसका रिफ्लेक्शन कल G7 की बैठक में दिखा, जब पीएम मोदी G7 देशों के नेताओं के साथ फोटो सेशन के लिए मंच पर पहुंचे। तब वो वहां मौजूद कई देशों के नेताओं से मिले। कई देशों के नेता खुद मोदी के पास आकर उनसे मिले, लेकिन मोदी ने ना ट्रंप की तरफ देखा, ना ही उनसे जाकर हाथ मिलाया। और शायद ट्रंप भी इस गलत फहमी में खड़े थे कि मोदी खुद चलकर आएंगे और हेलो कहेंगे। ट्रंप शायद भूल गए थे कि वो पीएम मोदी हैं जिनसे मिलने के लिए खुद बाइडेन मोदी के पास आते थे। ट्रंप पे ऐसा क्या है कि मोदी उनसे मिलने चलकर जाएंगे उनके पास? वो भी तब जब आप कह रहे हो वॉर मैंने रुकवाई है, वो भी तब जब आप कह रहे हैं कि मेरे कहने पर सब हो रहा है, वो भी तब जब आप हिंदुस्तान से दोस्ती निभाने की बजाय उसको मुश्किलों में डालें। कल इस फोटो सेशन के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की दोबारा मुलाकात हुई, जब सभी नेता G7 की बैठक के लिए राउंड टेबल पर बैठने जा रहे थे। इस राउंड टेबल पर मोदी और ट्रंप की चेयर अगल बगल लगाई गई थी। ट्रंप पहले से अपनी चेयर पर मौजूद थे। आप देखिए ना, वो तस्वीर देखिए। उस वक्त पीएम मोदी ट्रंप के पीछे किसी से बातचीत करने में मसरूफ थे, लेकिन कुछ सेकंड बाद पीएम मोदी भी अपनी चेयर की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो वहां जाकर बैठ जाएंगे और देखेंगे भी नहीं सामने वाले की तरफ, ऐसा तो है नहीं। ट्रंप को बैठा देखते हुए उन्होंने कोशिश की कि शालीनता के साथ, वो पुरानी यारी ना, लेकिन शालीनता के साथ, क्योंकि बगल में बैठे हुए हैं, तो हेलो भैया आप कैसे हैं। चेयर पीछे खींच रहे थे, ट्रंप उनकी तरफ बढ़े, मतलब देखा उनकी तरफ, और फिर वो भी आगे बढ़े और हाथ मिलाया। ट्रंप बड़ी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मिले, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से मिलने के वक्त कोई ऐसा उत्साह नहीं दिखाया। गले मिलते हैं, याद है ना आपको, झप्पी वो नहीं दिखी। मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। 16 महीने बाद ट्रंप से मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। मोदी का स्टाइल कि अपने यार से, अपने दोस्त से जब मिलते हैं, अपने साथी से जब मिलते हैं तो वो झप्पी पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा। मोदी ने क्या किया, उन्होंने ट्रंप से मिलने की रस्म अदायगी भर की और फिर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए। ये वही मोदी हैं जो 2019 में हाउडी मोदी इवेंट में ट्रंप के साथ हाथ पकड़कर 50,000 भारतीयों के बीच घूम रहे थे। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। उस दिन मोदी ने ट्रंप को सच्चा दोस्त बताया, लेकिन ट्रंप ने उस दोस्ती की लाज नहीं रखी, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और हालत यह हुई कि अब उनको कहना पड़ रहा है कि ही इज एन एंजल, ही इज कूल, ही इज काम, आई कांट बी लाइक हिम। चलिए, अक्ल आ गई तो बहुत बढ़िया, लेकिन यकीन अभी इतना जल्दी आप पर नहीं होगा।